एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। चरण दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। सेठ की बड़ी बहू को एक पुत्र हुआ था, जबकि छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। छोटी बहू का नाम सुकन्या था। वह न केवल सुशील और मधुर स्वभाव की थी, बल्कि गृह कार्य में भी दक्ष थी। बावजूद इसके उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसका अपमान करती थी। इसका कारण मात्र ये था कि छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। सुकन्या प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के काम करती और दिन भर काम करने के बाद रात को ही सो पाती। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसकी सास उसे ताने देती थी। एक दिन जब सुकन्या भोजन बना रही थी, तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा कि उसकी सास जल्दी लौट आई है और फिर से उसे ताने मिलेंगे। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सन्यासी खड़ा है। सन्यासी ने कहा, बेटा, सदा सुहागन रहो। इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कथा सुनानी आरंभ की। सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि को अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भ धारण किया। अगले दिन उसका पति लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया और सुकन्या घर पर रही। अचानक एक तेज तूफान आया और उनकी झोपड़ी उड़ गई। सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में छिप गई, जहां उसने पहले साधु को देखा था। वहां सुकन्या अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि 2 मायावी राक्षसियां वहां आ गईं। वे पेड़ के कोटर को उठाकर एक स्थान पर ले गईं, जहां बहुत सारा सोना था। सुकन्या ने ये देखकर सोना इकट्ठा किया और कोटर में छिपकर राक्षसियों के जाने का इंतजार किया। जब राक्षसियां लौटकर चली गईं, तो सुकन्या कोटर से बाहर निकली और अपने पति के साथ वापस ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर सुकन्या ने अपनी सास को सारा सोना देकर पूरी घटना सुनाई। लेकिन सास ने लालच में कहा, तू बस इतना ही सोना लेकर आई? मैं होती तो और भी ज्यादा सोना लेकर आती। लालच के वशीभूत होकर सास भी जंगल में गई और कोटर में छिप गई। कुछ समय बाद राक्षसियां फिर आईं और पेड़ के कोटर को बर्फीले पहाड़ पर ले गईं। उन्होंने सास को पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर सुकन्या और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, उसे वे उपाय अवश्य करने चाहिए जो मैंने सुकन्या को बताए थे। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा दुख का कारण बनता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये लहसुन है। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। अगर आप इसके उपाय जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। आज मैं आप लोगों को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा। पहले ध्यान से इस उपाय को समझें, उसके बाद इस उपाय को करें। उससे पहले अगर आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में एक गुणकारी औषधि माना गया है। यदि कोई बीमार होता है तो लहसुन के उपाय उसकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी लहसुन के बहुत से उपयोगी उपाय बताए गए हैं। लहसुन के उपाय आपकी सोई किस्मत जगाने
और धन से तिजोरी भरने का काम करते हैं। पहला उपाय, अगर लाख मेहनत के बाद भी आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा तो इस उपाय को करें। शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें। अगले दिन इस कली को बदल दें। इस उपाय से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। दूसरा उपाय, अगर आप ऑफिस या व्यापार में सफलता नहीं पा रहे हैं तो यह करें। गेट के पास 5 लहसुन की कलियां लें। इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाएं। इस पोटली को गेट पर लटकाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई आपको देखे नहीं। इस उपाय से धन और सफलता मिलने लगेगी। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या ग्रह क्लेश है तो ये करें। एक पतली डांडी लें और उसमें 7 लहसुन की कलियां डालें। इस डांडी को घर की छत पर रखें। जैसे जैसे लहसुन सूखेंगे वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा और झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप इन उपायों को आजमाएं और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करें। जय बागेश्वर धाम। अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। नजर दोष को दूर करने के लिए आपको एक नीले रंग के कपड़े लेने हैं और उसमें एक लहसुन का टुकड़ा बांध देना है। इस कपड़े में लहसुन का टुकड़ा बांधकर इसे अपने घर के दरवाजे पर रखें। उस जगह पर रखें जहां आपको लगता है कि नकारात्मकता है या लोगों की नजर लग रही है। ये उपाय नजर दोष को कम करता है और नजर उतारने में मदद करता है। अब अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो इस उपाय को करें। अगर बार बार बीमारी हो रही है तो एक लहसुन की कली लें और उसे उस व्यक्ति के ऊपर घुमाएं जो बीमार है। इस उपाय को दवाई के साथ करें। डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। यह उपाय जल्दी बीमारी को समाप्त करने में मदद करेगा। अगर आपके घर में पैसों की समस्या है और आप संकट में हैं, तो ये उपाय करें। धन प्राप्ति के लिए लहसुन की एक कली लें और उसे सोने या चांदी के साथ पूजा स्थल पर रखें, जहां आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह उपाय धन प्राप्ति में मदद करता है और धन का मार्ग खुलता है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन आएगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मैंने इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं जो बहुत ही कारगर साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए स्क्रीन पर दिया गया वीडियो क्लिक करें।